देखो मैं समझाता हूँ, बहुत लोगों को यहाँ पर लॉट्स और पिप्स में कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही है। तो सिंपल सा फंडा है, देखो लॉट्स और पिप्स का, ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ी कन्फ्यूज़न है मैं समझ रहा हूँ, बट ईजिली समझ में आ जाएगा जो मैं बताऊँगा। देखो क्या होता है जब हम कैलकुलेट करते हैं ना लॉट्स में, सॉरी पिप्स में और पॉइंट्स में, तो लेट से ही आपका, मैं आपसे कहता हूँ कि आपके सामने 300 है, ठीक है, दिस इज ए 300। अगर आप यहाँ पर इजीली देखोगे, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को, दिस इज 300। अब ये 300 है, इसका मतलब है कि मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पर इसको मैं बोल रहा हूँ पिप्स, ठीक है, दिस इज ए पिप्स, ये आपका पिप्स है। अब पॉइंट्स और पिप्स में क्या फ़र्क होता है? जब हम लोग पिप्स की बात करते हैं और जब हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो दोनों में बहुत फ़र्क है, और यहाँ मैं बोलता हूँ आपके सामने पॉइंट्स। तो पॉइंट्स में क्या होता है, आपका जो एक ज़ीरो है वो बढ़ जाती है। एक्चुअल में कैलकुलेशन हमेशा हम लोग पॉइंट्स में करते हैं, पिप्स में नहीं करते, ठीक है। हमेशा हम कैलकुलेशन पॉइंट्स में करते हैं, पिप्स में करते नहीं, क्योंकि उससे फिर ना थोड़ी प्रॉब्लम आती है अगली आगे आने वाली कैलकुलेशन में। तो अगर मैं पिप्स में बोलता हूँ कि मैं 300 पिप्स की बात करूँ, लेकिन एक्चुअल में वो 3000 पॉइंट्स है, वो 3000 पॉइंट्स है। अब अगर आपसे बोला जाए कि भाई हमें लॉट कैलकुलेट करने, लेट से यहाँ पर मैं लेता हूँ 0.1 का लॉट, दिस इज माई लॉट साइज, ठीक है, ये क्या है मेरा एक लॉट साइज, प्लॉट नहीं सॉरी लॉट साइज है, रियल एस्टेट नहीं बता रहा मैं, ये आपका एक लॉट साइज है। अब अगर आप इसमें देखोगे, आपको इसके हिसाब से कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, यार इसमें कितना प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ पॉइंट्स में कैलकुलेट करेंगे, तो यही सिंपल चीज़ अगर आप यहाँ पर लोगे जैसे इसमें, तो यहाँ पर भी सेम पिप्स हैं, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, लेकिन लॉट्स में कैलकुलेट ईजी हो, क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि मेरे पास जनरली जो कैलकुलेशन है वो ऐसे काम करेगी कि 300 पॉइंट्स में मेरे पास 3000 का ही प्रॉफिट होगा, सिंपल 3000 का प्रॉफिट होगा। तो पिप्स से कैलकुलेट करना पॉइंट्स में आसान है, क्योंकि आपको पता 3000 पॉइंट्स है तो 3000 प्रॉफिट है। लेकिन मैं यहाँ .1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपका अगर मैं डॉलर के अकाउंट में बात करूँ तो $300 का प्रॉफिट हो जाएगा, सिंपल, आपका $300 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ आपसे कि 0.1 लॉट है, अगर यहाँ बोलता हूँ आपसे कि भाई आपका जो लॉट है वो एक है, तो 3000 पॉइंट है, इसका मतलब आपका $3000 का प्रॉफिट है। तो सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं। बट कैलकुलेशन अगर आप जनरली पॉइंट्स में करोगे तो वो ज़्यादा ईजी है समझना, रेदर देन पिप्स। समझ आया? ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल है कि जब मार्केट में आपका एक पॉइंट हिलेगा, जब मार्केट में आपका एक पॉइंट हिलेगा और आपका लॉट साइज होगा करीब करीब, मान लो एग्जांपल के लिए 0.01, लेट से आपका लॉट साइज है 0.01, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, आपका जो प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट आपका कितना होगा, एक पॉइंट है तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी 0.01 डॉलर होगा। सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन, और कुछ नहीं, सिंपल सी कैलकुलेशन, सिंपल सी कैलकुलेशन, और कुछ नहीं भाई। अगर एक पॉइंट हिला 0.01 लॉट पे, तो प्रॉफिट भी तो एक ही होगा, एक सेंट, $0.01 यानी कि एक सेंट यहाँ पर हमें देखने को मिले। समझ आया कैलकुलेशन कैसे काम करती है? तो इसी तरीके से होगा। आपने बोला मेरा यहाँ पर अब $1 का प्रॉफिट कब होगा, जब आपके 100 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। 100 पॉइंट का अगर आपका 0.01 लॉट पे होगा, तब आपका जाके $1 का प्रॉफिट आपको मिलेगा। ऐसे होती है कैलकुलेशन,
ठीक है। और अगर मैं बोलूँ आपसे मुझे $1 का ही प्रॉफिट करना है, लेकिन 100 पॉइंट में नहीं करना, एक ही पॉइंट में करना, तो फिर मुझे लॉट बढ़ाने पड़ेंगे। और मुझे लॉट चाहिए एक, जब मैं एक लॉट कर दूंगा तो मुझे 1 पॉइंट चाहिए सिर्फ $1 करने में, क्योंकि जब भी मार्केट में 1 पॉइंट हिलेगा मेरा $1 बन जाए। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन। गॉट इट? ऐसी चीजें काम करती हैं। अभी आपको कैलकुलेशन ही नहीं पता भाई, अभी आपको कैलकुलेशन ही नहीं पता कैसे होता। अभी आधे लोग बोल रहे हैं 0.01 लॉट में $1 प्रॉफिट हो जाता है। कैसे हो जाएगा $1 प्रॉफिट? अभी आपको कैलकुलेशन ही नहीं पता कैसे काम करती है। अभी आप कैलकुलेशन पे ध्यान दो, आपका रिस्क मैनेजमेंट ही बेकार है। कैसे काम करेगा यार, बताओ मुझे।